नमस्कार, मेरा नाम है रामकिशोर पारचा और आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज़ चैनल सिनेमा विद स्टार। और अपने शो में हम हर बार करते हैं किसी एक सिनेमा स्टार के ग्रहों, नक्षत्रों और उनकी चाल के बारे में बात, और बात का जवाब देते हैं पंडित भरत शर्मा जी। लेकिन इस बार हम इंडस्ट्री के मोस्ट सीनियर मोस्ट लीजेंडरी एक्टर और इस वक्त उम्र के अपने उस पड़ाव पर पहुंचे जहां लोग बैठकर ये सोचते हैं कि मुझे क्या करना है। अगर मैं पंडित जी से पूछूं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो वही बात कहेंगे कि धर्मपा जी इस समय 90 साल के हो रहे हैं और इतने उम्र में वो अभी भी एक्टिव हैं, फिल्में भी कर रहे हैं, गार्डनिंग भी कर रहे हैं और लोगों को जितना प्यार वो अपने पूरे करियर में करते थे उससे कहीं ज्यादा इस वक्त कर रहे हैं। तो उनके जो ग्रह और चाल है, साहनीवाल से पंजाब के एक गांव से मुंबई तक का सफर, कंपटीशन, फिर मीना कुमारी का सपोर्ट, मोस्ट वॉचिंग ही मैन, लीजेंडरी मैन और सबसे बड़ी बात एज ए ह्यूमन बीइंग, उनके ग्रह और चाल नक्षत्र इस वक्त क्या कहते हैं पंडित जी? बहुत अच्छी बात आपने बोली। ही मैन सच अपने जमाने के ही मैन ही थे वो। और देखा जाए तो उनसे जिस हिसाब से, जिस छोटे से गांव से वो आए और आकर उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया, वो अपने आप में एक काबिले तारीफ है। इसमें मैं तो शुरू से ही खैर उनका अच्छा प्रशंसक रहा हूँ। सबसे अच्छा उनकी फिल्मों का, उनके गानों का, और देखा जाए तो मुझे उनकी जो एक बोलने का अंदाज है और ख़ासकर वो तो उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। यही चीज़ें हैं जो वो अब तक लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। लेकिन पंडित जी, एक पाजी ही हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कुत्तों का खून पिया है। उनके डायलॉग कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा आज भी अगर इंडस्ट्री में चलता है तो वही नाम चलता है। सच है। नहीं, वो डायलॉग है और शायद अभी भी रहेगा वो, क्योंकि इससे वो उन्होंने ही इजाद किया है कि कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा। और वो एक तरीका उनका टैगलाइन भी बन गई थी, जैसे बच्चन साहब की थी हाय, उस तरह का वो उनका बन गया। लेकिन धर्म सिंह देओल, धर्मेंद्र पाजी जो हमारे हैं, प्रभु उनको लंबी उम्र दे, प्रदान करे। मैं तो कह रहा हूँ कि वो एक्टिव रहे और अच्छा रहे उनका सब कुछ। जिस हिसाब से वो हैं, वो 8 दिसंबर 1935 को उनका जन्म हुआ साहनीवाल के लुधियाना के छोटे से गांव में, और वहां से वो चलकर अपना इतना बड़ा मुकाम उन्होंने मुंबई आकर बनाया। इनमें अगर मैं उनके ग्रहों की बात करूं या उनकी राशि की बात करूं तो उनकी मेष राशि बनती है उनकी कुंडली के हिसाब से। चंद्रमा मेष राशि में बैठा हुआ है तो उनकी मेष राशि बनती है। लेकिन जो उनका लगन है वो वृश्चिक लगन है। अच्छा। वृश्चिक लगन में, और मंगल उनकी लगन का स्वामी और उनके लगन का स्वामी, उनके उसकी राशि का स्वामी भी, मेष राशि का स्वामी भी मंगल और लगन का स्वामी भी मंगल। तो मंगल के हिसाब से अगर हम देखें तो उनके जीवन में मंगल ही मंगल है और आगे भी भगवान उनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, मैं तो यही कहता हूँ। बाकी सूर्य, बुध और गुरु जो उनके लगन भाव में बैठे हुए हैं, वो बुध आदित्य योग बना रहे हैं। वो तो खैर उनके लिए तो है ही है, एक राजयोग उनका था तो लिखा हुआ था, और वो आने वाला भी उन्होंने जिया भी। फिल्मों में या अपने राजनीतिक करियर में जो राजस्थान से उन्होंने लड़ा था उसमें भी उनका तो अच्छा योगदान रहा। और बाकी हम बात करें उनकी फिल्मों की तो फिल्मों में उनका क्या है कि सप्तम भाव में वृषभ राशि और उसका स्वामी शुक्र 12वें घर में, यानी कि अपने ही घर में तुला राशि में बैठा हुआ है। तो उससे क्या है कि भोग विलास
और प्रतिष्ठा और काम करने की जो एनर्जी है वो उससे मिलती है, इसलिए उनका। हाँ, ये जो पंडित जी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, भोग विलास। आप देखिए कि धर्मपाजी जो हैं वो जितने इज्जतदार हैं उतने ही मशहूर हैं। हाँ जी। और ये कहते हैं कि उनकी जिंदगी में महिलाओं के आने की संख्या को गिनना मुश्किल है। हाँ जी। और इंडस्ट्री के सबसे खूबसूरत नौजवान हीरो थे जब वो आए थे। और मैं तो चूंकि पर्सनली उनसे मिला हूँ, बात की है मैंने, तो मैं जानता हूँ कि उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा है और उनका बिहेवियर कैसा है। लेकिन इंडस्ट्री में जो ये आपने बात की है, कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो महिलाएं थी, एक टाइम था कि राजेश खन्ना की तस्वीरें तकिए के नीचे लड़कियां सोया करती थी, लेकिन धर्मेंद्र जी को तो सीधे अपने सीने से लगाकर सोई हैं महिलाएं। तो ये जो उनके जीवन में जिसको राज भोग विलास स्त्री कहते हैं, ये क्या है, ये कौन सा योग है? इसको राज भोग विलास नहीं कहेंगे, इसको भोग विलास इसलिए कहते हैं कि जो सप्तम भाव से रिलेटेड द्वादश भाव है। अच्छा। यानी कि 7th लॉर्ड से लेकर जो 12th लॉर्ड का है, और 12th लॉर्ड जो होता है वो होता है अपना बेडरूम प्लेस का। अच्छा। तो इसलिए हम उसको भोग विलास वाला भाव मानते हैं। बेडरूम माने शयन कक्ष। शयन कक्ष। अच्छा। अगर हम उनके किसी को कहें कि उसके जीवन में उनके पार्टनर के साथ गतिविधि नहीं है, तो उसके लिए हम 12वां घर देखते हैं कि क्यों इस तरह का की उनको जीवन में प्रॉब्लम आ रही है। और इसमें अगर देखा जाए तो गुरु की दृष्टि अपने ही घर पर यानी कि पंचम भाव पर पड़ रही है। तो भगवान की कृपा से उनके 2 बच्चे भी हैं, सनी देओल और बॉबी देओल। तो उनके लिए भी वो अपने पिता के रूप में एक बहुत प्रतिष्ठित और एक संवेदनशील व्यक्ति हैं। उस पंचम भाव को अगर हम देखें तो गुरु अपने घर में अपने पंचम दृष्टि में है, मंगल की 4थी दृष्टि जो है अपने घर पर पड़ रही है। तो अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए वो अपने आप में हीरो हैं। लेकिन पंडित जी, मीना कुमारी से लेकर के मुमताज से लेकर के और लास्ट में अनीता राज तक के साथ जो उन्होंने फिल्में की, सबके नाम उनके साथ जुड़े। और ये भी माना जाता है कि जब इंडस्ट्री में आए थे तो सबसे बड़ी सपोर्ट जो है उनको मीना कुमारी ने दी। एक तरह से कहते हैं कि जैसे किसी को रख लेने वाली बात होती है, तो यहाँ तक भी बातें होती थी। और उसके बाद ये उनका फिल्मी जीवन तो चाहे जितना भी चमत्कारी और जितना चमक वाला रहा हो, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में सुख नाम की चीज उनको नसीब नहीं थी। और शायद इसी के चलते उनको दूसरा विवाह करना पड़ा। ये कौन सा ग्रह और नक्षत्र है और ये कौन सा योग है जिससे उनको दोबारा से इस्लाम कबूल करके हेमा मालिनी के साथ शादी करनी पड़ी? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और आप तो पर्सनली उन्हें जानते भी हैं, आपसे तो ज़्यादा अच्छी उनका संबंध भी रहा है। लेकिन मैं अगर इस बात को कहूँ कि जैसे आपने कहा कि मीना कुमारी से लेकर अनीता राज तक, मुमताज से लेकर हेमा मालिनी तक, जो उनका ये सफर रहा है वही है जो सप्तम भाव से मैंने बताया, जो भोग विलास वाला। तो ये शुक्र ज्यादा तेज है इनका। अच्छा। और शुक्र अपने ही घर में 12th लॉर्ड में बैठा हुआ है। अच्छा। तो वो चीजें, और एक अभिनेता के तौर पर अपने साथी के साथ मूवमेंट करना, मूवी करना, और ये चीजें तो आगे अगर एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री नहीं होगी तो आप आगे के लिए आप काम भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये चीजें जो हैं धर्मेंद्र जी में कूट कूट कर थी कि वो किसी को भी अपनी आवाज से, अपनी मुस्कान से वो अपना बना लिया करते। मेरे बहुत पसंदीदा वो एक्टर हैं। और मैंने उनकी जितनी फिल्में देखी हैं, उन्होंने जो एक्शन फिल्में की थी, खास तौर से जिसमें उन्होंने डकैत का रोल किया है, या अब उनको देखिए बहुत साधारण एक आदमी का रोल किया है, हर तरह की क्वालिटी उनके अंदर थी। जीवन मृत्यु उनकी बहुत सफल फिल्म थी। कॉमेडी में चुपके चुपके उन्होंने की, लेकिन शोले जो उनकी सबसे बड़ी एक्शन फिल्म थी, उसमें जो मेन हीरो था इतनी बड़ी स्टार कास्ट में धर्मजीत थे। और सबसे ज्यादा उनका जो शुक्र है वो एक तरफ काम करता है, लेकिन व्यावसायिक रूप से इस सफलता के लिए कौन सा कारक माना जाता है? इस सफलता के लिए मैं कहूँ तो जो मैंने जैसे बताया कि शनि उनका अपने ही घर में 4थे भाव में बैठा हुआ है। शनि का काज का कारक है, नौकरी चाकरी का कारक है। तो इसी शनि के 4थे घर में और मंगल की दूसरी दृष्टि या 4थी दृष्टि अपने मेष राशि पर 6ठे भाव में पड़ने से उनके शत्रुओं का नाश हुआ, उनके
जो भी शारीरिक कष्ट था उनको, उन्होंने भी उसको एक तरह से पीछे छोड़कर आगे के लिए काम किया। बाकी रही आपकी जो बात आप कह रहे थे कि उन्होंने ये कैसे घर परिवार को कैसे किया, तो उसके लिए मैं इसको जिम्मेदार मानूंगा मंगल का। मंगल मतलब मंगल उनका कष्टकारी, मंगल उनका कष्टकारी था, इसलिए थोड़ा सा पहली बीवी जो उनकी धर्म पत्नी थी सतवंत कौर, प्रकाश कौर, उनके साथ उनका थोड़ा सा मतभेद हुआ और वो अलग हो गए। फिर उसी के चलते जो सप्तम भाव का उनका कारक था, फिर वो इस्लाम को बोल कर कि एक हिंदू दूसरी शादी नहीं कर सकता, इसीलिए फिर वो हेमा मालिनी के साथ उनका, तो इसी ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हेमा मालिनी अपने जमाने में जो उनका चंद्रमा था उस हिसाब से एक कुंवारों को छोड़कर शादीशुदा के साथ उन्होंने, प्रॉब्लम तो दोनों के साथ है। तो पंडित जी, लेकिन एक चीज जो हम चलते चलते बात करेंगे वो ये कि अब धर्मपाजी उम्र के जिस दौर में है, 90 वो टच कर रहे हैं और सेहत भी उनकी अच्छी नहीं है, लेकिन अभी भी वो बहुत जिंदा दिल है। तो अभी उनके पास इतना वक्त है कि वो फिल्में करते हैं और ईश्वर करे उनको दीर्घायु हो, लेकिन अब जो उनको शरीर से कष्ट है कि उनको मेमोरी जो है बहुत कम हो गई है, याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन फिर भी काम कर लेते हैं। तो अब कौन से ग्रह कमजोर हो रहे होंगे पंडित जी? और आयु के हिसाब से देखें तो अब उनके जो वास्तविक हालात हैं, क्योंकि जो व्यक्तिगत जीवन है वो तो चल ही रहा है, हेमा जी और उनकी उम्र में बहुत फर्क है, बच्चियां बड़ी हैं, बच्चे बड़े हैं, लेकिन ये जो फर्क है उसका फर्क और उम्र का जो इस समय प्रेशर है ये, क्योंकि अभी इस वक्त अगर आप देखें तो इंडस्ट्री के सबसे उम्र दराज और सबसे सीनियर मोस्ट धर्मपाजी ही है। ये अब उनके कौन से ग्रह ऐसे हैं जो उनको स्वस्थ रखें, उनको कैसा रहना चाहिए, तो कौन सा ग्रह इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव है और एक्टिव रहना चाहिए? देखिए मैं आपको बताऊं तो अभी जो है उनकी बुध की महादशा चल रही थी। अब आने वाले समय में जो केतु उनके बुध के घर में अष्टम भाव में बैठा हुआ है और केतु की दशा आएगी तो उनका कष्ट और शारीरिक कष्ट और स्वास्थ्य का नीचे गिरना तो लाजमी है। क्यों? क्योंकि केतु जो है वो अच्छा नहीं है। अच्छा, केतु उनका कमजोर है, स्वास्थ्य के लिए केतु अच्छा नहीं है। और जिस तरह से उनका दिनचर्या रही है, शाम का उनका टाइम जो रहा है, वो सब जानते हैं कि धर्मपाजी थोड़े से तो इसलिए थोड़ा सा जो है कि उनका भी बिहेवियर अपने आप में इस तरह का रहा है कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला जो समय है वो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहे और ज्यादा उनको कष्ट ना हो। पंडित जी ने जो कहा आपने देखा, और मुझे अभी भी याद है कि दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 2019 से पहले एक इवेंट होना था, एक इश्यू होना था, तो मैंने सोचा कि हम इस बार धर्मपाजी को सम्मानित करने के लिए अपने फेस्टिवल में बुलाते हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया और उनका डायरेक्ट नंबर मेरे पास था, तो उन्होंने फ़ोन उठाया और खुद अपने फ़ोन उठाते थे वो, और उन्होंने पंडित जी मुझसे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और ये कम से कम भी नहीं तो 7-8 साल पहले की बात है। तो उनकी कमर में बहुत दर्द रहता था। तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट उनसे की कि पाजी अगर आप आएंगे तो हम आपको सम्मानित नहीं करेंगे, हमारा सम्मान होगा। तो उन्होंने एक बात जो मुझे कही वो आज तक मुझे याद है, फिर बॉम्बे जाके मैं उनसे मिला भी। उन्होंने मुझे कहा, बेटे अगर मेरी कमर में दर्द नहीं होता राम, और अगर मैं ठीक होता तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे पास दिल्ली में होता। और ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ग्रह और नक्षत्रों की चाल चाहे जो रहे, लेकिन धर्मपाजी की चाल जो है वो ना तो कभी कमजोर पड़े और ना ही कभी वो बैठे, हमेशा वो जैसे आज दिखते हैं वो दिखते रहें। और आप देखते रहें दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज़ चैनल सिनेमा विद स्टार्स। अगली बार हम करेंगे फिर किसी स्टार के बारे में बात, उसके ग्रह देखेंगे, चाल देखेंगे और बताएंगे कि वो कितने मुफीद रहेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नमस्कार।